दुबई के बच्चे आम टीनेजर्स की तरह नहीं होते। जब ज्यादातर बच्चे एग्ने और अलजेब्रा की चिंता करते हैं, ये युवा मोगुल यह तय करते हैं कि आज स्कूल कौन सी स्पोर्ट्स कार में जाएं और अगला वेकेशन मालदीव्स में होगा या उनके अपने प्राइवेट आइलैंड पर। घोड़े जो इंसानों से बेहतर जिंदगी बिता रहे हैं और ऐसे क्लोजेट्स जो मंझे हुए फैशन स्टार्स को भी हैरान कर दें। हम आपको वेलवेट पर्दे के पीछे ले जा रहे हैं ताकि आप देख सकें कि जिंदगी कैसी होती है जब आपका पिग्गी बैंक ज्यादातर लोगों की जीवन भर की बचत से बड़ा होता है। और अगर आप थोड़ी सी जलन महसूस करें तो बस याद रखें कि आपको अपने ब्रेसेस में गोल्ड लीव्स फंसने की टेंशन नहीं है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राशिद बेलहासा उर्फ मनी किक्स। राशिद बेलहासा, जिन्हें मनी किक्स के नाम से जाना जाता है, दुबई के सबसे मशहूर युवा मिलियनेयर हैं। दरअसल अगर आप कभी राशिद को हम बजट पर हैं कहें तो वो समझेंगे कि आप किसी शैंपेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। आप दुबई के सबसे अमीर बच्चे को कैसे समझा सकते हैं कि हम बजट पर हैं, जबकि वो पूरी बिल्डिंग और उसका सामान खरीद सकता है। राशिद एक शानदार जिंदगी में पैदा हुए हैं। वो सैफ अहमद बेलहासा के बेटे हैं, जो एक कंस्ट्रक्शन मैग्नेट हैं और सैफ बेलहासा होल्डिंग के फाउंडर हैं, जो 2001 में बनी थी। ये कंपनी अब 50 से ज्यादा कंपनियों और 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों पर आधारित है। इस अपार दौलत ने राशिद को ऐसी जिंदगी दी है जो ज्यादातर लोग सिर्फ सपनों में ही देख सकते हैं। राशिद ने सोशल मीडिया की दुनिया में अपना सफर सिर्फ 11 साल की उम्र में 2013 में शुरू किया, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी अमीर जिंदगी के छोटे छोटे हिस्से दिखाना शुरू किए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल मनी किक्स लॉन्च किया, जो बहुत जल्दी मशहूर हो गया। आज राशिद के इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनका कंटेंट अक्सर उनकी महंगी खरीदारियों, शानदार जिंदगी और मशहूर सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकातों पर आधारित होता है। राशिद की जिंदगी का एक सबसे हैरान करने वाला पहलू उनका स्नीकर कलेक्शन है, जो $1 मिलियन से ज्यादा की कीमत का है। इस कलेक्शन में हजारों जोड़ी स्नीकर हैं, जिनमें ज्यादातर लिमिटेड एडिशन या कस्टम डिजाइन होते हैं। हर जोड़ा उनके लिए खास तौर पर तैयार किए गए रूम में अपनी जगह रखता है। उनके सबसे कीमती स्नीकर में 2004 के एयर जॉर्डन 13 शामिल हैं, जो माइकल जॉर्डन ने खुद साइन किए हैं, और नाइकी एयर ईजी 2 रेड अक्टूबर, जो कभी $15,000 में बिक चुकी है। लेकिन राशिद का शौक सिर्फ स्नीकर तक सीमित नहीं है, उन्हें लग्जरी कारों का भी शौक है। 2017 में उन्हें अपने बर्थडे पर एक फेरारी F12 बर्लिनेटा तोहफे में मिली थी, जो लुई विटॉन और सुप्रीम के प्रिंट में रैप थी, जबकि राशिद उस वक्त सिर्फ 15 साल के थे और गाड़ी चलाने के काबिल नहीं थे। इस फेरारी की कीमत $3,19,995 थी, मगर राशिद ने 1 साल बाद इसे $1,90,000 में बेच दिया। 2016 में राशिद ने एक कैडिलैक एस्केलेड भी खरीदी, जो ब्लैक और व्हाइट ईजी प्रिंट में रैप थी। जब राशिद ने लीगली गाड़ी चलाना शुरू किया, उन्होंने 2021 में एक ब्रांड न्यू रोल्स रॉयस घोस्ट खरीदी, जो डियोर के लोगो में रैप थी। यह गाड़ी $3,11,900 की थी। राशिद के खर्चे सिर्फ गाड़ियों और स्नीकर तक सीमित नहीं हैं। 2017 में उन्होंने $3,000 खर्च करके एमिरेट्स एयरबस A380 में लॉस एंजलिस का फर्स्ट क्लास टिकट खरीदा। यह टिकट उन्हें एक प्राइवेट स्वीट, मिनी बार और बेड में बदलने वाली कुर्सी के साथ दिया गया। 2021 में अपने बॉक्सिंग डेब्यू के लिए उन्होंने क्लेमेंट ओबेरे के साथ मिलकर एक खास माउथ गार्ड डिजाइन करवाया, जो 18 कैरेट गोल्ड और साउथ अफ्रीकन डायमंड्स से बना था और $50,000 की कीमत का था। राशिद ने दुनिया का सबसे महंगा परफ्यूम भी खरीदा, जो 2019 में शुमुख था। इस परफ्यूम की बोतल पर 3,571 डायमंड्स, 18 कैरेट गोल्ड, सिल्वर, मोती और टोपाज लगे हुए थे, जो इसे एक असली मास्टरपीस बनाते हैं। राशिद ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा हीरो डायमंड्स को एक परफ्यूम की बोतल में सेट करने का, और इसकी कीमत तकरीबन $1,30,00,000 है। शायद राशिद की जिंदगी में सबसे अनोखी चीज उसका निजी चिड़ियाघर है, जो उनकी खानदानी प्रॉपर्टी पर है। इस चिड़ियाघर में 500 से ज्यादा जानवर हैं, जिनमें शेर, बाघ, जिराफ और कई अन्य शामिल हैं। यह चिड़ियाघर जनता के लिए खुला नहीं होता, लेकिन कई मशहूर शख्सियतें जैसे कि मारिया कैरी, जैकी चैन और फ्लॉयड मेवेदर यहाँ एक्सोटिक जानवर देखने आते हैं। राशिद ने इन जानवरों को उपेक्षित चिड़ियाघरों से इकट्ठा करना शुरू किया था और इन जानवरों के नाम लग्जरी ब्रांड्स के नाम पर रखे हैं, जैसे कि एक शेर का नाम वाई है, औरंगुटान्स के नाम गुच्छी और डायर हैं, और एक चिंपांजी का नाम अरमानी है।
इस चिड़ियाघर में जिराफ भी हैं जिनके नाम बेर्थ और रनी हैं। इतना बड़ा चिड़ियाघर बनाना और उसे बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक पब्लिक चिड़ियाघर बनाने में करोड़ों डॉलर का खर्चा आता है। जैसे कि टोरंटो चिड़ियाघर को बनाने में तकरीबन 22 मिलियन कनाडाई डॉलर लगे, जो अब तकरीबन 17.9 मिलियन कनाडाई डॉलर या 99 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जानवरों को हर साल खिलाने का खर्च तकरीबन 9 लाख अमेरिकी डॉलर या 7,10,000 कनाडाई डॉलर होता है। छोटे पेटिंग चिड़ियाघर भी महंगे होते हैं, जिनका निर्माण खर्च 50,000 डॉलर तक जा सकता है। बेलहासा परिवार का निजी चिड़ियाघर, जिसमें इतनी ज्यादा एक्सोटिक जानवर हैं, यकीनन एक बड़ा वित्तीय निवेश था। राशिद सोशल मीडिया पर अपनी जबरदस्त मौजूदगी की वजह से मशहूर हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और अमीर दुबई के बच्चे हैं। अगला नाम मरवान बिन मोहम्मद अल मखतूम का है, जो भी उतना ही अमीर है। मरवान बिन मोहम्मद अल मखतूम एक 23 साल का अमीराती अरबपति है और अपने प्रमुख परिवार का एक अहम हिस्सा है, जो कई सेक्टर्स में अपना प्रभाव रखता है। इमार प्रॉपर्टीज, जो एक बहुत मशहूर प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है, उनके परिवार के जरिए है। मरवान की नेटवर्थ तकरीबन 1 अरब डॉलर है, जैसा कि फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया। इमार प्रॉपर्टीज के अलावा मरवान श्वार्ज़ कैपिटल का वाइस चेयरमैन भी है, जो उनका खुद का वित्तीय संस्थान है। उनकी कंपनी में उनका 25% का स्टेक है। मरवान का लग्जरी जीवन शैली उसकी कारों के संग्रह से भी जाहिर होती है, जो 10 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कीमत रखती है। उनके कलेक्शन में कई लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और एक रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कूप शामिल हैं, जिसकी कीमत 5 लाख डॉलर से ज्यादा है। मरवान को समुद्री लग्जरी का भी शौक है और उनके पास 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की निजी बेड़ा फ्लीट है। उन्होंने एक 33 कैरेट की यॉट भी खरीदी है, जिसकी कीमत 8 मिलियन डॉलर है। उनका एक वाटरफ्रंट विला भी है, जो तकरीबन 7 मिलियन डॉलर का है और उसमें 7 बेडरूम, 8 बाथरूम, 2 पूल और 3 फाउंटेन हैं। मरवान बिन मोहम्मद अल मखतूम के छोटे भाई सईद बिन बूटी अल मखतूम का भी जिक्र जरूरी है, क्योंकि दुबई में जितने लोग मखतूम से ताल्लुक रखते हैं, सब या तो अमीर हैं या बहुत अमीर। सईद बिन बूटी अल मखतूम दुबई में रहते हैं। सुबह के स्कूल रन में फॉर्मूला एक रेस से ज्यादा हॉर्स पावर होती है। जब आप इतने अमीर होते हैं कि आपके बच्चों का कारपुल लैम्बोर्गिनी और फरारी के काफिले में हो, तो आपको एहसास हो जाता है कि आप कितने अमीर हैं। सबसे मुश्किल काम यह होता है कि कौन सी सुपरकार उनके यूनिफॉर्म के साथ मैच करती है। सईद बिन बूटी अल मखतूम का जन्म 1980 में हुआ और ये शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बेटे हैं। सईद इस समय अब्दुल लतीफ जमील होल्डिंग में वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद के ऑफिस में भी काफी सक्रियता से हिस्सा लिया है। सईद ने 1998 से अपने पिता के कार्यालय में विभिन्न पदों पर सेवाएं दी हैं, जिसमें सीईओ और दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA के चेयरमैन की भूमिका शामिल है। सईद ने विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए काफी संपत्ति अर्जित की है और उनकी कुल संपत्ति लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब है। उनकी उत्कृष्ट प्रबंधन क्षमता और व्यवसाय के क्षेत्र में गहरी समझ ने उन्हें फोर्ब्स अरबियन गल्फ की 2017 की बिलियनियर हेयर्स अंडर 44 की सूची में दूसरी स्थान दिलाया। सईद का करियर उनकी नेतृत्व क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से दुबई के स्वास्थ्य और व्यावसायिक क्षेत्र में उनकी सेवाओं पर केंद्रित है। उनकी रणनीतिक सोच और दुबई के हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए की गई समर्पित कोशिशें सराहनीय हैं, जिससे उन्हें इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। सईद का प्रभाव उनके आधिकारिक कर्तव्यों से बढ़कर है, क्योंकि वह दुबई के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के भविष्य को आकार देने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही सईद बिन बूटी अल मखतूम के पास लग्जरी घड़ियों का एक शानदार संग्रह भी है, जिसमें कार्टियर, हबलोट और रोलेक्स जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स की लिमिटेड एडिशन घड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत लाखों डॉलर तक होती है। सईद की जीवन शैली का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी यात्रा है। वह अपने सोशल मीडिया पर प्राइवेट आइलैंड्स और एक्सक्लूसिव रिसोर्ट्स की यात्राओं की तस्वीरें साझा करते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही समुद्र की लहरों की आवाज आती है और एक व्यक्तिगत बटलर हर आवश्यकता पूरी करने के लिए तैयार होता है। यह सईद की एक आम सुबह होती है। उनकी यात्रा की योजना उन चुनिंदा लोगों के लिए होती है जो गोपनीयता और विलासिता को पसंद करते हैं। सईद बिन बूटी अल मखतूम आधुनिक दौर के धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों का एक उदाहरण है, जो अरबियन गल्फ में प्रमुख हैं। जबकि सईद के प्रयास अधिकांशतः सार्वजनिक स्वास्थ्य और कॉरपोरेट प्रबंधन में होते हैं, उनकी बहन का प्रभाव उनके परिवार के व्यावसायिक विरासत पर आधारित है।
दोनों मिलकर अरबियन गल्फ के आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। हमदान बिन राशिद अल मखतूम भी एक धनी अमीराती व्यवसायी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और फोर्ब्स की बिलियनियर सूची में उनका 36वां स्थान है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के 6 बच्चों में से एक होने के नाते हमदान एक धनी और प्रभावशाली परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा यूएई की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक के संस्थापक थे। हमदान अब एक चेयरमैन के तौर पर अपने 2 भाइयों के साथ कंपनी का संचालन कर रहे हैं, जिसकी अनुमानित आमदनी 7 अरब डॉलर है। इस कंपनी के अहम क्लाइंट्स में दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल हैं। सरकारी ठेकों ने हमदान की वित्तीय सफलता में बड़ा योगदान किया है, जिससे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति 1 अरब डॉलर से बढ़कर आज 19 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यह एक अद्वितीय वृद्धि है, खासकर जब वह हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हो गए थे। हमदान ने अपनी उद्यमिता की प्रतिभा को बहुत जल्दी दिखाया। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने फ्यूचर प्रोवेस कंसल्टेंसी नामक एक मल्टी-मिलियन डॉलर निवेश फर्म की स्थापना की। उनका ध्यान प्रौद्योगिकी निवेशों पर था, विशेषकर अमेरिका और एशियाई बाजारों में, जिन्होंने उनकी संपत्ति में और वृद्धि की। हमदान की प्रोफाइल को देखते हुए यह सच है कि दुबई में धन का कोई मापदंड नहीं है। यहाँ के बच्चे बैंक से स्विस बैंक की तरह छोटी रकम की बजाय बड़े पैसे की मांग कर सकते हैं। वे अपने पिता से पूछ सकते हैं, अबू कुछ पैसे मिल सकते हैं, और जवाब में सुन सकते हैं, हाँ बेटा, एक सोने की बार कैसा रहेगा। हमदान की भव्य जीवन शैली उनकी शानदार संपत्ति का प्रतीक है। उनके पास बहुत सारी लग्जरी कारें हैं, जिनमें बुगाटी, फेरारी और रोल्स रॉयस जैसे दुर्लभ मॉडल शामिल हैं। उनका इन कारों के प्रति इतना शौक है कि उनके पास एक निजी शोरूम भी है, जहां अत्याधुनिक तकनीक से इन कारों का ख्याल रखा जाता है। हमदान की आवासीय संपत्तियां भी उतनी ही शानदार हैं जितनी उनकी कारें। उनके पास दुनिया भर में कई भव्य घर हैं, जिनमें दुबई में एक आलीशान बंगला, मालिबू में एक बीच फ्रंट विला और न्यूयॉर्क सिटी में एक पेंट हाउस शामिल है। हर प्रॉपर्टी को बहुत ही बारीकी से डिजाइन और फर्निश किया गया है, जो एमिराती पारंपरिक सजावट और समकालीन लग्जरी का मिलन है। दुबई में उनका बंगला एक निजी हेलीपैड, बड़ा स्विमिंग पूल और विशाल बागानों से सुसज्जित है। गाड़ियों और संपत्तियों के अलावा हमदान एक उत्साही घड़ी संग्राहक भी हैं। उनके पास दुनिया के प्रसिद्ध घड़ी ब्रांड्स की मूल्यवान टाइम पीस हैं, जैसे कि रोलेक्स, जिनकी कीमतें अक्सर बैंकों को चकनाचूर कर देती हैं, लेकिन उनके लिए यह आम बात है। हमदान की जीवन शैली केवल कारों और प्रॉपर्टीज तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवकाश गतिविधियों में याचिंग, घुड़सवारी खेल और यात्रा शामिल है। उनके पास एक लग्जरी यॉट है, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जहां वे हाई प्रोफाइल मेहमानों को आमंत्रित भी करते हैं। घोड़ों के शौकीन हमदान घुड़सवारी इवेंट्स में भी भाग लेते हैं और इन इवेंट्स को प्रायोजित भी करते हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान भी एक एमिराती व्यवसायी और अबू धाबी के हुक्मरान परिवार के प्रमुख सदस्य हैं। अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान, जो शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान का बेटा है, एक प्रमुख और अमीर शख्सियत हैं। उनके पिता शेख जायद यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं। उनकी मां शेखा शम बिन्ट मोहम्मद बिन खलीफा अल नाहयान मोहम्मद बिन खलीफा की बेटी हैं, जो अबू धाबी के पूर्व शासक थे और 1966 से 27 तक शासन में रहे। 2010 तक अब्दुल्ला ने मुबाडाला डेवलपमेंट कंपनी में सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट के रूप में काम किया, जहां वे तकनीकी संचालन समूह में शामिल थे। वे एमिरात हिल्स में रहते हैं, जो दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और महंगे इलाकों में से एक है, जहां एक स्क्वायर मीटर की औसत कीमत $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। नवंबर 2017 में उनकी कुल संपत्ति लगभग $500 मिलियन थी। अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान एक शानदार जीवन शैली का आनंद लेते हैं, जो उनकी विशाल संपत्ति और उच्च स्थिति को दर्शाता है। उनकी कारों की कलेक्शन में कुछ सबसे लग्जरियस और उच्च प्रदर्शन वाली गाड़ियां शामिल हैं। उनकी प्रिय संपत्तियों में कुछ दुर्लभ और सीमित संस्करण की कारें हैं, जैसे कि बुगाटी वीरोन, फेरारी ला फेरारी और रोल्स रॉयस फैंटम, जो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और विलासिता के शिखर को दर्शाती हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला के पास कई शानदार संपत्तियां भी हैं। उनकी प्राथमिक निवास एमिरात हिल्स में एक विशाल हवेली है, जहां हर प्रकार की विलासिता उपलब्ध है। संपत्ति में एक विशाल स्विमिंग पूल, निजी सिनेमा, अत्याधुनिक जिम और सुंदर रूप से सजी हुई बाग बगीचे शामिल हैं। उनका घर उनकी संपत्ति और विलासिता के प्रति सराहना का एक प्रमाण है।
अब्दुल्ला का लग्जरी इंटरेस्ट उनकी घड़ी संग्रह तक भी फैला हुआ है। उनके पास दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित घड़ी निर्माताओं के समय पीस हैं और उनकी पसंदीदा कलेक्शन एक पटेक फिलिप ग्रैंड कॉम्प्लिकेशंस घड़ी है, जो अपनी जटिल डिजाइन और उत्कृष्ट शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। उनकी फैशन पसंद भी उनकी संपत्ति को दर्शाती है। कभी कभी वे डिजाइनर कपड़े, एक्सेसरीज और ज्वेलरी पहनते हैं जो दुनिया के प्रसिद्ध ब्रांड से होते हैं, जैसे कि डायर, गुच्ची और लुई वुइटन। उनके वार्डरोब में कस्टम मेड आउटफिट्स और दुर्लभ रत्न भी शामिल हैं। उनका फैशन सेंस केवल अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि स्थिति और संपत्ति को दर्शाने के लिए भी है। अपनी व्यक्तिगत विलासिता के बावजूद अब्दुल्ला व्यवसाय और वित्तीय क्षेत्रों में भी गहरी भागीदारी रखते हैं। मुबाडाला डेवलपमेंट कंपनी में उनकी भूमिका उन्हें महत्वपूर्ण तकनीकी निवेशों और पहलुओं को प्रभावित करने का अवसर देती है, जो यूएई की आर्थिक वृद्धि और विविधीकरण में योगदान कर रही है। अपनी संपत्ति और विलासिता के बावजूद अब्दुल्ला अपने देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करते हैं। दुबई के सबसे अमीर बच्चों की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, जहां स्टाफ हमेशा उनके साथ रहता है। उनके दिन भर की दिनचर्या में जीव्स से होमवर्क और इंपोर्टेड बेल्जियन चॉकलेट से मिल्क शेक बनाने की मांग होती है। उनकी जिंदगी एक फिल्म जैसी लगती है। अल थानी परिवार के सदस्य अपनी विरासत और व्यक्तिगत उपलब्धियों का बेहतरीन मिश्रण पेश करते हैं। इस परिवार ने अपनी संपत्ति को रणनीतिक निवेशों और व्यापारिक उपक्रमों के जरिए बढ़ाया है। 2016 में फोर्ब्स ने उनकी संपत्ति का अनुमान 8.4 अरब डॉलर लगाया। उनकी आर्थिक सफलता विशेष रूप से उस समय सामने आई जब सितंबर 2017 में उन्हें कतर निवेश प्राधिकरण का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया, जहां वे प्राइवेट इक्विटी विभाग के प्रमुख भी बने। इस भूमिका से उन्हें वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण निवेशों का प्रभाव डालने का अवसर मिला, जिसने उनकी संपत्ति और स्थिति को और बढ़ावा दिया। अल थानी एक शाही जीवन शैली का आनंद लेते हैं, जो उनकी बड़ी संपत्ति को दर्शाती है। उनके पास रोल्स रॉयस, फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे दुर्लभ मॉडल वाली हाई एंड कारों का संग्रह है। उनकी कारों के प्रति जुनून केवल स्वामित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक्सक्लूसिव कार शो और रेसों में भी हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी कई शानदार संपत्तियों से भरपूर है। वे दोहा और लंदन में समय बिताते हैं, जहां उनका निवास कुछ महल जैसा होता है, जिसमें नवीनतम आर्किटेक्चरल डिजाइन और अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं। अल थानी को घड़ियों का भी शौक है और उनके पास लग्जरी घड़ियों का एक विस्तृत संग्रह है, जिसमें प्रसिद्ध ब्रांडों की टाइम पीस शामिल हैं। हर घड़ी उनके उत्कृष्ट स्वाद और शिल्पकला की सराहना को दर्शाती है। मैनल बिन मोहम्मद बिन अली अल थानी, जो कि अल थानी परिवार के एक और प्रमुख सदस्य हैं, ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर कतर लौट आए। वहां उन्होंने अपने परिवार के व्यापारिक उपक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैनल एक मैनेजर और प्रतिष्ठित संगठनों जैसे म्यूजियम मैकन और अल वाहरा हॉस्पिटल फाउंडेशन के बोर्ड सदस्य भी हैं। उनकी व्यापारिक सूझबूझ और नेतृत्व ने उन्हें महत्वपूर्ण संपत्ति कमाने में मदद की है और फोर्ब्स ने 2011 में उनकी संपत्ति $1 बिलियन से अधिक अनुमानित की। राजी बिन ओमार बिन जसीम अल थानी, जो एक प्रमुख कतर निवेशक के बेटे हैं, ने वित्तीय दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया और अपने करियर की शुरुआत क्रेडिट स्विस के निवेश बैंकर के रूप में की। राजी बाद में की इन्वेस्टमेंट बैंक कतर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के CEO बने। उनकी उद्यमिता की भावना ने उन्हें मिस्टर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स MRII की स्थापना का अवसर प्रदान किया, जो उनकी नेतृत्व में काफी बढ़ गया। अल थानी परिवार के सदस्य विरासत में मिली संपत्ति और व्यक्तिगत उपलब्धियों का बेहतरीन मिश्रण है। उनकी वित्तीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में योगदान उनके प्रभाव और समृद्ध जीवन शैली को उजागर करता है, जो लग्जरी कारों, शानदार घरों और अनमोल घड़ी संग्रह से भरी हुई है। ज़ादे अल थानी कतर के शाही परिवार के एक बेटे के रूप में 30 साल से कम उम्र में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। ज़ाद की शानदार दौलत, जो लगभग $1 बिलियन के करीब है, विभिन्न कतर कंपनियों और बड़े विदेशी रियल एस्टेट निवेशों से आती है। कतर होल्डिंग LLC के प्रमुख के रूप में ज़ाद वैश्विक निवेशों को अपने परिवार की ओर से देखरेख करते हैं, जो उनके वित्तीय साम्राज्य को और भी बढ़ावा देता है। इसके अलावा वह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बोर्डों पर भी काम करते हैं, जैसे कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, डॉयचे बैंक एगे और क्रेडिट स्विस ग्रुप एगे। अपनी प्रभावशाली पेशेवर उपलब्धियों के बावजूद ज़ाद एक भव्य जीवन शैली का आनंद लेते हैं, जो लग्जरी की मिसाल है। उनकी हाई एंड कारों की संग्रहण विशेष रूप से नजर अंजाम है, जिसमें दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव और महंगे मॉडल शामिल हैं।
उनके प्रिय वाहनों में बुगाटी चिरोन, रोल्स रॉयस फैंटम और फेरारी ला फेरारी शामिल हैं। ये वाहन केवल स्टेटस के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि उनकी ऑटोमोटिव एक्सीलेंस और इंजीनियरिंग के प्रति प्रेम को भी दर्शाते हैं। ज़ाद के आवास भी समान रूप से भव्य हैं, जो उनकी परिष्कृत स्वाद और भव्यता के लिए पसंदीदा हैं। उनका मुख्य आवास दोहा में एक विशाल हवेली है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाओं से सुसज्जित है, जैसे कि प्राइवेट सिनेमा, स्विमिंग पूल और एक विशाल बगीचा। आंतरिक डिजाइन पारंपरिक कतर तत्वों और आधुनिक लग्जरी का मिश्रण है, जो एक अनूठा और शानदार जीवन वातावरण बनाता है। जब ज़ाद के बचपन की बात आती है, तो उनकी एक्स्ट्रा कैरिकुलर गतिविधियां सॉकर और बैले से परे थीं। पोलो की कक्षाएं, निजी स्कूबा डाइविंग अभियानों और हेलीकॉप्टर पायलट बनना, ये सब उनकी प्रारंभिक जिंदगी का हिस्सा थे। ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, केवल इन चीजों पर ही नजर रखी जा सकती है। दोहा एस्टेट के अलावा ज़ाद के पास दुनिया के प्रमुख स्थानों में शानदार संपत्तियां हैं, जैसे कि लंदन में एक पेंट हाउस, साउथ ऑफ फ्रांस में एक विला और मालिबू में एक बीच फ्रंट प्रॉपर्टी। इन आवासों से उनकी जीवन शैली और प्राथमिकताओं के अनुसार आराम और विशिष्टता का एहसास होता है। ज़ाद एक फाइन वॉच के कलेक्टर भी हैं, जिनके पास दुर्लभ और मूल्यवान टाइम पीस का एक विस्तृत संग्रह है। उनके संग्रह में प्रसिद्ध ब्रांड्स जैसे कि केयर ओटी और टैग ह्यूएर के मास्टरपीस शामिल हैं। उनका संग्रह कारीगरी और प्रिसिजन के प्रति प्रशंसा को दर्शाता है और उन्हें एक परिष्कृत कलेक्टर के रूप में पहचान दिलाता है। ज़ाद का सामाजिक जीवन भी हाई प्रोफाइल इवेंट्स और गैदरिंग्स से भरा हुआ है। वह अक्सर नामी और शानदार पार्टियों और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में शामिल होता है। इन इवेंट्स में उसकी भागीदारी न सिर्फ उसकी सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करती है, बल्कि उसकी एलीट सर्कल्स में भी प्रभाव दर्शाती है। कम उम्र के बावजूद जेड अलानी ने खुद को एक सफल व्यवसायी और लग्जरी लाइफस्टाइल का प्रतीक बना लिया है, जो कतर की रॉयल फैमिली का हिस्सा है। आइन खलीफा बिन सुइम अल नहान, जिन्हें आमतौर पर प्रिंसेस आइन के नाम से जाना जाता है, एक एमिराती प्रिंसेस हैं और अब्बू धाबी की शाही परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य हैं। 24 अगस्त 1993 को पैदा हुई। वे हाउस ऑफ नहान की शानदार परिवार का हिस्सा हैं। उनकी मां नूरा बिन्ट मोहम्मद बिन बुइती अल हामिद ने जन्म देते समय इंतकाल कर गया, जिससे प्रिंसेस आइन को अपनी प्रभावशाली परिवार के माध्यम से पाला गया। कहा जाता है कि बचपन में जब खिलौनों की बात आती थी, तो लेगो सेट्स और बारबी को भूल जाइए। प्रिंसेस आइन अक्सर ड्रोन कलेक्शंस, जीवन आकार के डॉल हाउस जो असली संगमरमर के फर्श से बने होते थे, और इलेक्ट्रिक मिनी वर्जन अपने माता पिता की गाड़ियों के साथ खेलती थी। जब हम स्पॉन्ज बॉब देख रहे होते थे और हाइड एंड सीक खेल रहे होते थे, प्रिंसेस आइन को इतनी लग्जरी खिलौने मिलते थे। प्रिंसेस आइन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है, जो दुनिया भर के प्रमुख संस्थान हैं और कठोर अकादमिक मानकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन विश्वविद्यालयों में समय बिताते हुए उन्होंने एक व्यापक और विविध शिक्षा प्राप्त की और विभिन्न सांस्कृतिक अनुभवों और वैश्विक दृष्टिकोणों से रूबरू हुई। प्रिंसेस आइन कई शौक और जुनून रखती हैं, जिनमें घुड़सवारी और तीरंदाजी शामिल है। ये शौक उनकी साहसी और अनुशासित प्रकृति को दर्शाते हैं और उनके व्यक्तिगत पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी इन खेलों के प्रति समर्पण की काफी सराहना की जाती है। धन संपत्ति के हिसाब से प्रिंसेस आइन दुनिया की सबसे युवा अरबपतियों में गिनी जाती हैं। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार उनकी संपत्ति 400 मिलियन से 600 मिलियन डॉलर के बीच है, जो उनके परिवार के विस्तृत संपत्तियों और उनके व्यक्तिगत निवेश को दर्शाता है। वे यूएई के प्रधानमंत्री खाल्दून खलीफा अल नहान की बेटी हैं और यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद की भतीजी हैं, जो उनके क्षेत्र में प्रमुखता और प्रभाव को और बढ़ाते हैं। 26 जून 2016 को प्रिंसेस आइन ने शीख शकब बिन नान अल नहान से शादी की, जो बानी यास जनजाति के सदस्य हैं। यह शादी एक पारंपरिक अरबी शादी समारोह थी, जो मस्कट के शानदार शांग्री ला होटल में हुई। यह इवेंट शानदार और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। प्रिंसेस आइन के पास हाई एंड कार्स का संग्रह है, जिसमें रोल्स रॉयस, बेंटले और फेरारी शामिल हैं। ये कारें ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और लग्जरी की चरम सीमा को दर्शाती हैं। उनकी रेजिडेंस भी उतनी ही प्रभावशाली है, जिसमें अबू धाबी, दुबई और लंदन में शानदार घर शामिल हैं, जो बेहतरीन सामग्री और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो हमारे चैनल पर हमारे अन्य शानदार वीडियो भी देखें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।